हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का टीयर 1 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 1 जुलाई का चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और 2 जुलाई का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बाहरी आयाम वाला एक लोहे का बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 50 ग्राम है तो खाली बक्से का भार कितना होगा। ठीक है, देखिए ये जो डायमेंशन दिया हुआ है ये बाहरी डायमेंशन है, यहाँ पर लिखा है। यानी कि अगर बाहरी डायमेंशन को मान के हम लोग आयतन निकालें तो क्या आएगा, आयतन आ जाएगा 60 गुना 40 गुना 20। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये तो आयतन हुआ। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है और यहाँ पर दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 50 ग्राम। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए 50 से गुना करेंगे और आंसर दिया है केजी में। तो इसको, ये जो आया है पूरा ग्राम में है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से आगे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो जीरो काट देते हैं 3 ठो। क्या बचा हमारे पास, 6 चौक 24 दूना 48 पंचा 240, यानी कि 2400 केजी। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम हुआ। अब देखिए, जब ये 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बनी है तो किस तरह का बक्सा होगा। मान लीजिए बक्सा का एक फेस है, ठीक है, तो ये होगा इसका, सब में 1-1 सेंटीमीटर मोटा परत लगा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर लंबाई हम लोग देखें तो पहले कितना दिया है, 60 दिया है। ये बाहरी हो गया। जब अंदर जाएंगे तो इसमें लंबाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ये चादर का मोटाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा। टोटल 2 सेंटीमीटर इसमें माइनस करेंगे तो जाके इंटरनल लेंथ निकलेगा। तो 60 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 58 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से सब में 2-2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 58 गुना 40 में 2 माइनस करेंगे तो 38 और 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये सेंटीमीटर में है, इसको भी ग्राम में बदलने के लिए 50 से गुना करेंगे और फिर केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कटाइए 50 से इसको 20 बार में। ठीक है, 2 दाहीं और 2 से 9 बार में। अब यहाँ पर गुना करना है और उसके बाद ये जो बाहरी आयाम से हम लोग आयतन निकाले उसमें इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा गुना नहीं करेंगे। यहाँ पर 2400 आया है, इकाई अंक क्या है, 0 है। इसमें देखिए 9 9 अट्ठे 72, इकाई अंक 2 हुआ, 2 अट्ठे 16, इकाई अंक कितना हो गया, 6। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 जो है दशमलव के बाद चला जाएगा। यानी कुछ नंबर शुरू में होगा, उसके बाद दशमलव होगा और लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। और जब ये माइनस करेंगे इसमें तो क्या होगा, 10 में से 6 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद भी अगर मान लीजिए पॉइंट है तो 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, इकाई अंक 4 आना चाहिए। तो दशमलव के बाद 4 इकाई अंक वाला जो भी संख्या है यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दशमलव के बाद 4। ठीक है, ये 0 का कोई मायने नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। तो 22 में है क्या, 11। तो हम लोग देखेंगे कि आयतन जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ऐसा कोई फ्रैक्शन यहाँ पर बन नहीं रहा है जो 11 को काट दे। तो ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, 4 4 8 1 9 और 9, ये 0 हो रहा है तो ये 11 का मल्टीपल है। 4 4 8 1 9 9 4 13, ये नहीं है। 4 1 5 1 6 और इधर 14, ये भी नहीं है। 4 2 6 1 7 9 5 14, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, देखिए चोर के अगर रिलेटिव देखें हम लोग, पुलिस का स्पीड कितना है, यहाँ पर देखिए पुलिस का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है और ये चोर जो है पुलिस से कितना आगे है, 1.5 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को इस दूरी इस स्पीड से इसको कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि चोर भी भाग रहा है 90 किलोमीटर से और पुलिस उसका पीछा कर रहा है। तो चोर भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, तो वो जो कवर करेगा दूरी वो इन दोनों के अंतर के बराबर चाल से कवर करेगा। तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा, दूरी है हमारे पास 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर, इसको डिवाइड करेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये कितना आएगा, यहाँ 0 लगाते हैं, 15 1 15, 15 दूना 30, यानी कि 1/20 घंटा। ठीक है,
अब यहाँ पर कह रहा है कि पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिसकर्मी कितना देर भागेगा, 1/20 घंटा। तो पुलिसकर्मी का चाल से 1/20 घंटा में कितना दूरी कवर होगा वही निकालना है। तो दूरी बराबर निकाल देते हैं। पुलिसकर्मी का स्पीड है कितना, 120, और इसको टाइम लग रहा है 1/20 का, तो डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण में कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई क्या होगी। ठीक है, इस तरह से अगर कोई ग्राफ है तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स है, एक्स अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु है और वाई अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इन दोनों के बीच का दूरी ये वाला निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर निकालना हो वो दूरी तो इन दोनों पे आप पाइथागोरस लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे समझिए। देखिए 6x + 8y बराबर ये 48 को जब उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 प्लस में, और ये इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, 6x/48 प्लस का 8y/48, और उधर बच जाएगा 1। ठीक है, अब इसको कटाइए 8 बार में, 8 से इसको कटाइए 6 बार में, यानी x आया है कितना 8, y आया है कितना 6। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 8 0, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 6। इन दोनों के बीच निकालना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है 8 यूनिट और ऊपर वाला दूरी है 6 यूनिट। तो यहाँ पर जब पाइथागोरस निकालेंगे लगाएंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। तो वो कितना आएगा, 6 8 10। ठीक है, 10 इसके साथ होता है ट्रिपलेट में, तो ऑप्शन नंबर सी में है 10 इकाई, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2021 और 2022 में मॉडल सी का कुल उत्पादन 2019 और 20 के मॉडल ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो 2020 और 21 में सी को देखेंगे, सी ग्रे वाला है, और 21 कहाँ है, यहाँ पर देखिए यहाँ 6 है, और 22 में कितना है, ये 22 में 5 है, तो 6 5 11 हो गया। अब 19 और 20 में ए का देखते हैं, ए कौन सा, ब्लू वाला है। 19 में ब्लू है 5, और 20 में है कितना, 20 में है 4, तो 5 4 9। ठीक है, तो देखिए ये आ गया इसका। तो इसके यानी ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये जो 11 है 9 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल लेते हैं 11/9 गुना 100% करके। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 11 से कटाएंगे, 11 1 9 11, 121 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर प्राप्त योग 920 के 70% के बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 7 दूना 14 बचा 1, 9 7 63 1 64, 644। इसमें जो जोड़ना है उसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो कितना जोड़ना है, 460 का 20%, ये आएगा 92। तो 92 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 और यहाँ पर 5, 552, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 9:4 है। ए बी बराबर 18, बी सी 15, तो पी आर की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ दे रखा है 9:4, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनके वर्गमूल के अनुपात में, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, पी आर। पी आर निकालना है, तो पी आर के संगत भुजा ए बी सी त्रिभुज में कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए, इसको नहीं देखना है, यहाँ पर देखिए पी आर यहाँ पर है, उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे बी सी, तो बी सी लेना है। यहाँ पर कितना दे रखा है, बी सी 15, तो नीचे 15 देंगे। अब बराबर वो देंगे जो त्रिभुज का भुजा यहाँ पर हम लोग निकाले थे क्षेत्रफल से, तो पी आर यानी दूसरा त्रिभुज का भुजा ऊपर है, तो यहाँ भी दूसरा त्रिभुज वाला पहले देंगे, यानी कि 2 यूनिट ऊपर रहेगा और 3 नीचे रहेगा। ठीक है, 3 से कटाइए इसको 5 बार में, 5 गुना 2 10, यानी पी आर कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को 15 दिन में करते हैं। ए अकेले काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा है, ए प्लस बी कर रहे हैं 15 दिन में और ए कर रहे हैं कितना, 18 दिन में। टोटल वर्क एलसीएम 90 हो जाएगा, 15 6 के 90, 18 पंचे 90, यानी जब 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये जो 1 आया है किसका एफिशिएंसी है, ये बी का है। ठीक है, अब बी के बारे में ही पूछ रहा है, तो 1 से 90 को डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम लग जाएगा, 90 दिन, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। माना सी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है और पी सी का बाहरी बिंदु है। माना पी क्यू और पी आर सी की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि क्यू और आर क्रमशः स्पर्श रेखा के बिंदु हैं। यदि कोण आर ओ क्यू 110 डिग्री है तो आर पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र है ओ, और एक बिंदु बाहर में पी है यहाँ पर, और पी से 2 स्पर्श रेखा है इस तरह से, इसका नाम पी क्यू है। ठीक है, और दूसरा स्पर्श रेखा का नाम क्या है, पी आर।
जैसा सवाल में कह रहा है। और दिया है कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, यहाँ पर कोण बनेगा केंद्र पर, इसको मिला दीजिए। तो ये कोण जो है 110 डिग्री है। निकालना है आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये कोण निकालना है। तो ये कितना होगा, इन दोनों का योग होता है 180, तो थीटा हो जाएगा कितना 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपया की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में देय है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि 5 वर्ष के दौरान पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और पाँचवा वर्ष, इन सब का इंस्टॉलमेंट कितना है, 100 रुपया है, बराबर बराबर मान लेते हैं। अब आगे देखिए, ये जो हम पाँचवा वर्ष में पे कर रहे हैं इस पर तो कोई ब्याज नहीं दे होगा, यानी कि ये जीरो होगा। और ये जो चौथा वर्ष के लास्ट में दे रहे हैं हम लोग, ये अगर चौथा वर्ष में नहीं दे के पाँचवें वर्ष देते तो इस पर 1 साल का ब्याज देना होता। तो 1 साल में कितना रेट देना होता है, 5%। तो इसमें ब्याज कितना मिल देना होता, 100 का 5% यानी कि 5 रुपया। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी 10 रुपया ब्याज बनता, यहाँ पर कितना बनता, 15 रुपया, और यहाँ पर 20 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, ये सब जोड़ेंगे तो ये हो गया एक तरह से मूलधन, यानी कि ये हो जाएगा 500, और इस तरफ हमको ब्याज लग गया 20, 15, 35, 10, 45, 5, 50 रुपया। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 550। यही होगा देय धन जो कि निकालना है। ठीक है, ड्यू डेप्ट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दे रखा है 200 रुपया की इंस्टॉलमेंट, यानी कि 100 माने हैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, तो इसी का वैल्यू 200 रुपया है। तो ये कितना गुना है, 2 गुना। पूछ रहा है क्या, दे धन, दे धन कितना आया है 550, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो ये आ गया 1100 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपया मूल्य अंकित करता है और उसे 25% की छूट पर बेचता है, साथ ही वह वस्तु की खरीद पर 2.5 रुपया का गिफ्ट भी देता है। यदि वह फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य इन्होंने रखा है 150 रुपया है, और इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 150 का 25% यानी कि 37.5 रुपया। और साथ में ये 2.5 रुपया का गिफ्ट भी दे रहा है, तो ये भी डिस्काउंट ही हुआ एक तरह का, तो इसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 37.5 और 2.5 ये हो जाएगा 40 रुपया। यानी 150 के सामान पर 40 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सामान कितना में बेच रहा होगा, 110 रुपया में। अब आगे कह रहा है कि फिर भी उसे 10% का लाभ ही होता है। तो देखिए 110 में बेच रहा है और इसी में 10% का लाभ भी है, तो इसका मतलब सामान का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा, 100 रुपया। ठीक है, और 100 रुपया का सामान 110 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, वो क्रय मूल्य निकालना था जो कि है 100। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2007 से 12 के दौरान मारुति द्वारा निर्मित किए गए कारों, किस प्रकार की कारें सबसे कम है। ठीक है, तो देखना होगा जोड़ के कि कौन सा कार सबसे ज़्यादा है। तो इसमें 2 के साथ है, 200 से ज़्यादा ही है। सबसे कम यहाँ पर लग रहा है, वैसे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, इन दोनों में कम है। ठीक है, क्योंकि इसमें 200 से ज़्यादा एक ही डेटा है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं। तो 5, 5, 10, 5, 15। ठीक है, और यहाँ पर आ गया कितना, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13, 1, 14, बचा एक, एक, और यहाँ पर 6, 1, 7, 745 हुआ। यहाँ भी जोड़ लीजिए, 5, 5, 10, 5, 15, बचा एक, 2, 1, 3, 8, 11, 7, 18, 6, 24, 5, 29, 4, 33, बचा 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम हो रहा है, इसके बाद जैसे आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो ये किसका है, इको का, तो इको इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है तो ठीक है, तो कर लेते हैं। 3 3 होती है 27, और ये 8, 27 8 कितना हो गया, ये 35। 7 से इसको घटाइए 5 बार में, तो 22 गुना 5 110। आगे गुना है, और इसका वैल्यू कितना होगा, 6 जाएगा 36 प्लस 9 45, 45 में 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 29। आगे भाग है, इसको गुना में लिखेंगे क्योंकि आगे फ्रैक्शन है, तो ये कितना होगा, 14 दूना 28, 1 29, यानी 2 ऊपर रहेगा 29 नीचे आएगा, तो 29 29 कट ही जाएगा। तो 110 गुना 2 करेंगे तो 220 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वैसे तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, बाकी आप इससे समझिए कि मान लीजिए ये बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला भाग होता है। ठीक है, ये जो कर्व है गोलाकार, और ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका टॉप।
जब ये गोलाकार भाग के क्षेत्रफल में बेस और टॉप को शामिल करते हैं तो वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग को कह रहा है कि इन दोनों का अंतर निकालिए, तो अंतर में क्या आ जाएगा, यही दोनों का क्षेत्रफल आएगा, यानी कि टॉप का क्षेत्रफल और बेस का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त है, तो दो वृत्त है, यानी कि कितना हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखेंगे तो यहाँ 2 1 3 3 1 4, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी, ये 11 का मल्टीपल है, और ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। तो कुल दूरी यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, कुल मिला के 80 किलोमीटर का टोटल दूरी है। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 80 किलोमीटर है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल टाइम से। टोटल टाइम में देखिए क्या आएगा, 90 मिनट यहाँ पर, 15 मिनट यहाँ पर, तो 90 + 15 105 हुआ, और 35 मिनट यहाँ पर, टोटल हो गया 140 मिनट। 140 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटा में बदल लेंगे, तो 20 या 60, 20 सत्ते 140, यानी 7/3 से 80 किलोमीटर को डिवाइड करना है। तो 7 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 240/7। तो 7 या 21, 7 चौके 28, नहीं 34, सही 2/7 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने छात्रों ने कक्षा के औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले औसत अंक निकालना होगा। देखिए एक छात्र हैं 125 प्राप्त करने वाले, और 130 प्राप्त करने वाले 3 छात्र हैं। तो टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों को गुना करके जोड़ना होगा सभी का। तो 125 गुना 1, 125 आ गया, 130 गुना 3, 390 आएगा। इसी तरह से सबको कर देते हैं, ये हो गया 270, ये हो गया कितना 14 × 8 112 पर 1 0, 145 पंच यानी कि 500 और 225 725 हो गया, 15 चौके 60 यानी 600, और यहाँ पर 160। सबको जोड़िए, 5 5 10 बचा 1 6 1 7 2 9 2 11 7 18 9 27 2 29, बचा 2 2 1 3 6 9 7 16 1 17 2 19 3 22 1 23, बचा 2 2 1 3 3390 आया है। इसको डिवाइड किससे करना है, यानी 3390 को डिवाइड करना है टोटल स्टूडेंट्स से। टोटल स्टूडेंट्स कहाँ से आया है, यहाँ पर 1 3 4 4 2 6 8 14 14 5 19 4 23 23 1 24। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, और 9 बचेगा, 99 हुआ, 24 चौके 96 जाएगा, 30 होगा, 24 1 24 जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, उसके बाद डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो एवरेज कुल मिला के कितना आ रहा है 141। तो इससे अधिक वाला पूछ रहा है, तो 141 कहाँ से आएगा, 140 तो यहाँ पर है, 145 से आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, 5 स्टूडेंट, 5 4 9 9 1 10 स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 में है 10, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दो राशियां 3:5 के अनुपात में है। यदि पहली राशि 155 kg है तो दूसरी राशि लगभग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 5 है, पहला राशि 155, यानी ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 155, निकालना किसका है 5 का। तो क्या करेंगे 155 को 3 से डिवाइड करेंगे और 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 5 3 से कटाइए, 3 बचे 15, 3 1 3, उसके बाद 6 6 आएगा, गुना करिए, 5 1 5, और 5 गुना 5 25, ये 255 आ रहा है। 255 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि होती है तो वस्तु की एकल वृद्धि समतुल्य प्रतिशत क्या है। तो क्या हो जाएगा 15 + 10 + 15 गुना 10/100। तो 10 से कटा देते हैं इसको, और 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसको कटाएंगे कितना आएगा 1.5। टोटल जोड़िए, 25 इधर हो गया, इधर 1.5 हो गया, यानी कि 26.5, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से यहाँ तक है अलग, और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग है, तो इसको कर लेते हैं पहले। ये 4 तिया 12 होगा, 12 से इसको कटाएंगे 4 बार में। ठीक है, 40 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी इसका वैल्यू आ गया 36, यहाँ पर लिख देते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये तो हो गया 10। ठीक है, और ये कितना होगा 4 चौके 16, और यहाँ पर है कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी यहाँ का वैल्यू 4 हो गया। अब देखिए 10 10 में 4 जोड़िए 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 में 16 माइनस करिए तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो पहले आया था 36, उसके बाद भाग है
उसके बाद क्या आया है 4, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करना है और कोष्टक के बाहर दिया है गुना का 3, तो गुना का 3 हम लोग लगा देते हैं। 4 से कटाएंगे 9 बार में, 9 गुना 3 कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, इसका क्षेत्रफल डैश वर्ग इकाई से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए समान परिमाप वाले 3 प्रकार के त्रिभुज अगर हम लोग लेंगे, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीनों का परिमाप जो है बराबर है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, वो होगा समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो परिमाप कितना है 36 इकाई है, तो इसका परिमाप जब 36 है तो एक भुजा कितना होगा, अगर इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज मान रहे हैं तो एक भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इकाई। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं तो इसका आधा करिए, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36 और √3 इसमें लगा दीजिए, तो 36 √3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कुल लाभ में ए और ई को मिलाकर प्राप्त हुआ लाभ लगभग कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी कंपनी का यहाँ टर्नओवर है और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सबका निकालना होगा। अगर हम लोग ए का देखें तो ए का टर्नओवर कितना है 30 लाख और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%, तो 30 लाख का 25% कितना आ जाएगा 7.5 लाख, तो ये आ गया किसका ए का। इसी तरह से सबका निकालना होगा, बी का कितना आएगा 40 का 7.5, यानी कि आ जाएगा 3 लाख। इसी तरह सी का कितना आएगा 20 का 20%, यानी कि आ जाएगा 4 लाख। उसी तरह से डी का कितना आएगा 3.75 और ई का आएगा कितना 60 का 25%, यानी कि 15। सबको जोड़िए कितना हो रहा है 7 3 10 4 14 3 17 15 32 और इधर हो गया 1 33.25। और इसमें पूछ रहा है ए और ई का, तो ए और ए देखिए, ए यहाँ पर है ई यहाँ पर है, दोनों जोड़ के 15 7 22.5 हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको निकालेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, यानी ये जो 22.5 है 33.25 का 70% के करीब है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो ये 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, जोड़ने के बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी थीटा का वैल्यू 45 रखना है, तो इसमें रख देते हैं। 10 45 1 होता है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, प्लस इसका कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 1 गुना 6 6 हो जाएगा, सबको जोड़ने के बाद 8। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त इस प्रकार हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर। इन वृत्तों की उस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, सीधा सीधा जो खींचा जाता है। तो लेंथ निकालना है, तो लेंथ बराबर क्या हो जाता है √100 d का स्क्वायर, केंद्र के बीच का दूरी कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। इसमें माइनस करेंगे R1 माइनस R2, देखिए कितना है ये व्यास दिया है। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना रहा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 169 में 4 माइनस करेंगे तो √100 165 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 111.20 में 288 संतरे खरीदे, उसने उसमें से 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष को 46.2 रुपया में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, रुपया में निकालना है। देखिए यहाँ पर उसका लागत कितना है 115.2 और इन्होंने प्राप्त कितना किया है 50 संतरा को 70 पैसा से बेचा है, तो ये कितना रुपया होगा 5 से तो 35, यानी कि इधर हो गया 35 रुपया, और बाकी को 46 रुपया में बेचा, तो इधर भी मिला है, तो दोनों जोड़ के कितना मिला है 0.2 तो आएगा ही, उसके बाद 46 5 51 30 81। ठीक है, यानी इतना का सामान इतना में बेचा है, ज़्यादा का सामान कम में बिक रहा है, तो लॉस होगा। कितना का लॉस है माइनस कर लेते हैं, 15 में से 5 में से घटा 4 और यहाँ पर बचा कितना 11 से 8 घटा 3, यानी कि 34 रुपया जो है इसका नुकसान है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ता हूँ। किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 40% वृद्धि हुआ है +40 और 45 कमी हुआ, तो इसको लिखेंगे हम लोग -40, ये -45। ठीक है, उसके बाद माइनस देंगे 40 गुना 45 बटा 100, 20 से कटाएंगे 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से कटाएंगे 9 बार में,
तो इधर कितना हो गया, इधर तो माइनस का 5 हो जाएगा और इधर 9 दूना 18 माइनस में आया, तो कुल मिला के 18 5 23, माइनस का 23% जो है इसका चेंज होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।